मनीष कश्यप की जुबान ही काली है। तो ये कह दे रहा है कि ये पुल गिर जाएगा तो गिर जा रहा है और लगातार पुल गिरता चला गया। भाई साहब उद्घाटन कर लेने देते नेताजी को, डंका पीट लेने देते कि हमने इतना बड़ा पुल बनवाया है। आप लोग डंका पीटने से पहले उनका लंका लगा दिए। अब नेताजी जवाब क्या देंगे? बिहार के सारे इंजीनियर मिलके भी एक मजबूत या अच्छे पुल का भी निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। सभी सरकारी इंजीनियर को उनके पास भेज देना चाहिए कि जाओ बेटा उनसे शिक्षा लेके आओ, तब बिहार में नया पुल बना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। देखिए बिहार के पुल अभी वर्तमान में गुच्छों में गिर रहे हैं। मानो बिहार का पुल ना होके पका हुआ आम हो गया कि जब भी हवा आएगा एक न एक गिरा के ले ही जाएगा। और पुल गिराने में बिहार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। अगर आपको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, आप भी सोच रहे हैं कि हम किसी फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, तो आपको बिहार से सीखना चाहिए, जहां के मुख्यमंत्री खुद 9 बार मुख्यमंत्री बन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तब जब मुख्यमंत्री को ये इंजीनियर और ठेकेदार देखता है तो ये कहता है कि नेताजी आप ही क्यों, हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पीछे नहीं रहेंगे। और हम कोई नितिन गडकरी या NHAI है नहीं कि पुल बना के या सड़क बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। और पुल और पुलिया बना के तो रिकॉर्ड नहीं बना सकते, लेकिन गिरा के तो बना सकते हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के इस पागलपन ने हमारे इंजीनियर और ठेकेदार को इतना अंधा कर दिया कि वो ये तक भूल गए कि हम जो पुल गिरा रहे हैं उनमें कुछ पुल ऐसे हैं जिनका नेताजी अभी आके उद्घाटन भी नहीं किए हैं। भाई साहब उद्घाटन कर लेने देते नेताजी को, डंका पीट लेने देते कि हमने इतना बड़ा पुल बनवाया है। आप लोग डंका पीटने से पहले उनका लंका लगा दिए। अब नेताजी जवाब क्या देंगे? देखिए चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पुल बना के हो या पुल गिरा के हो, बिहार ने कम से कम रिकॉर्ड तो बनाया। एक ही गंडकी नदी पे मात्र 24 घंटा में 4 पुल गिरा है और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और अभी आप अगर देखिए तो बिहार को एक तरफ रख दीजिए और हमारे देश के सभी राज्यों को एक तरफ रख दीजिए, फिर भी हमारा बिहार पुल गिराने के मामले में इस सभी राज्यों पे अकेला भारी है। और इस रिकॉर्ड का शुरुआत इंजीनियरों और हमारे ठेकेदारों ने बकरा नदी पर बन रहा 1200 करोड़ की लागत वाली पुल से किया। सबको यही लगता है लेकिन ये गलत है। आप याद कीजिए कि हमारे बिहार में लगातार कब से पुल गिर रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। याद कीजिए कि आज से महज 1 साल पीछे भागलपुर में गंगा नदी पर 1700 करोड़ की लागत से एक पुल बनाई जा रही थी और जिनका ठेका SP सिंगला ने लिया था। और पहले उन्हीं को गिराते हैं ये इंजीनियर और ठेकेदार, और वहीं से ये होड़ शुरू होता है कि कौन बनाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। और गंगा नदी पर बन रहे इसी पुल को देखकर बिहार के एक इंजीनियर या आप यूट्यूबर कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर इस हिसाब से पुल का निर्माण होता रहा तो पुल अपने समय से पहले ही गिरेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गंगा नदी पर बन रहा वो 1700 करोड़ की लागत वाली पुल निर्माणाधीन, यानी कि उनका भी उद्घाटन नहीं हुआ था और वो गंगा नदी में समा गया हवा के मात्र एक झोंके से। जैसे बकरा नदी पर और मोतिहारी में नेताजी के उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। और यही नहीं, आप याद कीजिए 22 मार्च सुन के सबके दिमाग में बिहार दिवस ही आ रहा होगा। हाँ, 22 मार्च को ही बिहार बंगाल से अलग होके एक अलग राज्य बना था। लेकिन इसी बिहार दिवस के दिन 2024 में इसी साल में बिहार में भारत की बन रही सबसे लंबी पुल, जिसे कोसी नदी पर बनाया जा रहा था और 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, वह भी निर्माण से पहले ही गिर गया था। और अभी गिरे सभी पुलों में सबसे ज्यादा लागत वाली पुल जो अररिया में बकरा नदी पे बन रहा था, और इस लगातार गिरे पुलों में पहला वही पुल गिरा था। तब सरकार ने एक कमेटी बनाई कि जाओ देखो भाई काहे ये पुल गिरा है, जांच करके जरा बताओ हमें। तो उन्होंने यही कहा जांच करके कि इसमें किसी इंजीनियर, ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई गलती नहीं है, इसमें बकरा नदी का ही गलती है। सबसे बड़ा योगदान बकरा नदी का ही है ये पुल गिराने में। जरा आप ये क्लिप सुनिए। वजह चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंटेन की प्रवृत्ति रही है। पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा, जो जांच के उपरांत से सही कारण बकरा नदी चूंकि जो है रास्ता, हाँ बार बार उसमें पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है।
वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल अलग इशू है, लेकिन जांच में पूरी बात सामने आ जाएगी। और इस लगातार गिरे पुलों में बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्से सामने आए हैं। वो किस्सा मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। सारण जिले के सारंग गांव में 3 जुलाई को एक जो है पुल गिरा था, और जब वो पुल गिरा तो सरकारी जो आदमी है जांच करने वाला, वो ढूंढ रहे थे कि इस पुल को आखिर किसने बनवाया, किस एमपी या एमएलए के द्वारा बनवाया गया था, किस कंपनी ने बनाया, किस ठेकेदार इंजीनियर ने बनाया। उसे बाद में पता चला कि ये पुल जो है वहाँ के प्रवासी गांव के लोगों ने अपने पैसों से बनवा लिया था, और सरकार को वो एक भनक तक नहीं लगी। गांव के लोग पूरा पुल बना लिया, लेकिन सरकार इसके बारे में जानती तक नहीं थी। और सरकार की यही लापरवाही पूरे बिहार में देखा जाता है, जिसके कारण हमें ये सुनने को मिलता है कि पैसे वाला व्यक्ति पूरा तालाब ही हफ लिया या रातों रात तालाब गायब कर दिया। अभी ऐसा मुद्दा आपको दरभंगा में सुनने को मिलेगा, जहां हराही पोखर, दिग्गी पोखर जैसे बड़े बड़े पोखरों के अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है कि ठेकेदारों ने या बड़े पैसे वाले व्यक्तियों ने इस पोखर को ही गायब कर रहे हैं धीरे धीरे। आप सोच सकते हैं कि सारंग गांव के लोगों ने सरकार से मदद तो उस समय पक्का मांगी होगी कि हमें एक पुल की आवश्यकता है, दीजिए। जब सरकार नहीं दिया होगा तभी उन लोगों ने स्वयं पुल निर्माण किया था, और पुल निर्माण किया उसके बाद सरकार की नज़र एक बार भी उस पुल पे नहीं गया। और मोतिहारी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा है उसमें कहा गया कि एक बाइक के टक्कर से, यानी कि एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मारा, पूरा पुल ही गिर गया। आपको पूरी बात मैं बताता हूँ। उस पुल को आधी रात तक ढाला गया, जिस वजह से वहाँ बहुत ही अधिक जाम लग गया, और जाम लगने के कारण एक बाइक रास्ता भटके एक सपोर्ट में टक्कर मार दिया था। और कहा यही गया कि वह सपोर्ट उस बाइक के टक्कर से ढीला हो गया, जिस कारण से पुल गिरा। यानी कि जिस पुल को एक बाइक गिरा सकता है, सोचिए अगर उसके पीछे कोई ट्रक या बस होता तो उसे उठा के पटना पहुंचा देता विधानसभा में। जहां लगातार इतने पुलों के गिरने से बिहार को बड़ा झटका लगेगा, बिहार और भी लॉस में चला जाएगा। वहीं सत्ताधीश जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे, बस आपस में तू मैं कर रहे हैं। और इतने पुलों के गिरने से विपक्ष लगातार पक्ष पे उंगली उठा रहे हैं, और ये जायज भी है कि जब आपके शासनकाल में इतना पुल गिरा है तो आप पे उंगली उठेगा। जब विपक्ष पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू आपके शासनकाल में इतना पुल काहे गिर रहा है, तो वो जवाब दे रहे हैं कि इसमें से आधा से अधिक पुल आपके शासनकाल में बनाया गया था, यानी कि विपक्ष के शासनकाल में बना हुआ था, इसलिए नीतीश कुमार की कोई ज्यादा जवाबदेही नहीं है। पर बिहार के इंजीनियरों को आप क्या कहिएगा, जहां एक इंजीनियर जो अपना नौकरी छोड़ के आए थे, मनीष कश्यप, उन्होंने जब भागलपुर से शुरू किया था और कहा था कि ये पुल गिरेगा, और उसके बाद उन्होंने कई पुराने पुल को भी ये कहा कि ये पुल भी गिरेगा, लगातार वो पुल गिरता चला गया। जहां एक इंजीनियर अपने अनुभव से ये कह दे रहा है कि ये पुल गिर जाएगा तो गिर जा रहा है, वहीं बिहार के सारे इंजीनियर मिलके भी एक मजबूत या अच्छे पुल का भी निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। जब मनीष कश्यप ने कहा और लगातार पुल गिरता चला गया, तब लोगों ने कहा था कि मनीष कश्यप की जुबान ही काली है, लेकिन नहीं, मनीष कश्यप ने बिल्कुल सही कहा था कि ये इस तरह से अगर पुल का निर्माण होता रहा तो लगातार बिहार में पुल गिरेगा। और मैं मनीष कश्यप की हर बात को तो सत्य नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो पुल के लिए कहा था कि ये पुल गिरेगा, ये पुल बचेगा, वो लगातार सही होता चला गया। और हमें लगता है इसके बाद नीतीश बाबू आपको सभी सरकारी इंजीनियर को उनके पास भेज देना चाहिए कि जाओ बेटा उनसे शिक्षा लेके आओ, तब बिहार में नया पुल बनाना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो भागलपुर में कोसी नदी पर, बकरा नदी पर और मोतिहारी में जो पुल गिरा है, उसमें इंजीनियर की गलती है, ठेकेदार की गलती है, उस एजेंसी की गलती है जो बना रही थी, क्योंकि ये सारे पुल निर्माणाधीन था। इनका जो है उद्घाटन भी नेताजी नहीं किए थे। लेकिन गंडकी नदी ने जो पुल गिरा के, लगातार पुल गिरा के नया रिकॉर्ड बनाया है, उसमें ना ही ठेकेदार की गलती और ना ही इंजीनियर की गलती नजर आ रही है, बल्कि उसमें हमारी पूरी सिस्टम की ही लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें खास तौर पर जल विभाग और पुल के जो रख रखाव के ठेका लेते हैं उनका है। इन सभी विभागों में खास तौर पर मिल के ना चलने के कारण ही आज गंडक नदी पे
इतने पुल गिरे हैं। हर विभाग का अपना अलग अलग काम होता है और हर विभाग को मिलकर भी चलना होता है कि हमने अपना काम कर लिया, अब तू अपना काम कर ले, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और बिहार में यही एक कारण है कि आज कोई विभाग एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चल रहा है। और इस गंडकी नदी पर जहां पुल लगातार गिरे हैं, उस नदी को कुछ दिन पहले साफ किया गया था और ये काम होता है जल विभाग का। और जल विभाग हर एक नदी की समय समय पर साफ सफाई करते हैं और उनकी गहराई को मेंटेन रखते हैं ताकि वहां पानी की कहीं किल्लत ना हो, लगातार पानी अपने जो है फलों में बहती रहे। और गंडक की जल विभाग ने अपना ये काम बखूबी किया, लेकिन उन्हें इस बात को आगे पहुंचाना था कि हमने गहराई मेंटेन की है और गहराई मेंटेन के दौरान मिट्टी काटना पड़ता है, जिस वजह से गंडकी नदी की चौड़ाई अधिक हो चुकी थी। और पुलिया तो उतना ही बड़ा रहेगा, चौड़ाई नदी की अधिक हो चुकी थी, लेकिन पुलिया को कहां से आप बढ़ाएंगे। इसलिए इस बात को आगे पहुंचाना था कि अब जहां हम मिट्टी काटे हैं वहां कम से कम पुलिया के पास जब पानी आए नदी में तो मिट्टी ना कटे, जिसके लिए सरकार अपना कोई कदम उठाई। ये बात जल विभाग को सरकार तक पहुंचानी थी। आप देखे होंगे कि अगर कहीं पर नदी मिट्टी काटती है तो वहां पे सरकार स्टील की जाली लगा के बड़े बड़े पत्थर या कुछ खास टाइप की बोरियां आती है जिसे मिट्टी भर के उस किनारे को कवर किया जाता है, ताकि जब नदी में पानी भरे तो कम से कम पुल और पुलिया जहां पे है वहां पे मिट्टी का कटाव ना हो। लेकिन अब यहाँ पे आके जल विभाग की भी कोई गलती नहीं निकलती है, क्योंकि जल विभाग अपनी बात पहुंचाता कहाँ, क्योंकि इस जो है पुल पुलिया और सड़क की देखभाल के लिए हमारा बिहार सरकार कोई विभाग ही नहीं बनाया है। जैसे आज नदी को देखने के लिए एक जल विभाग अलग से है, उसी प्रकार बिहार सरकार को एक अलग विभाग बनाना चाहिए जो पुल पुलिया या सड़क की देखभाल करे समय समय पर। लेकिन आज बिहार में वैसा कोई विभाग ही नहीं है, उसी कारण से आज इतना पुल गिर रहा है। बस हमारी सरकार यही करती है कि जब कोई नई सड़क या पुल निर्माण होता है तो जो एजेंसी उसका निर्माण करता है उसे ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के ये कहा जाता है कि भाई तुम ही इसका देखभाल करना, और वो भी मात्र 5 साल के लिए। तो इस हिसाब से अगर कोई पुल पुलिया या सड़क 5 साल के बाद धंसता है, नदी में बह जाता है, उसमें उस इंजीनियर, निर्माण करता ठेकेदार या एजेंसी की कोई गलती नहीं होगी। हमारा सरकार ही मात्र 5 साल की देखभाल का जिम्मा उन्हें देते हैं और सरकार ही उन्हें फ्री कर देते हैं कि 5 साल के बाद ये कुछ भी हो जाए इसका तुम जिम्मेवार नहीं होगे। और यही कारण है जिसके कारण बिहार में आज इतने पुल गिर रहे हैं, क्योंकि उस एजेंसी को, ठेकेदार को ये मालूम होता है कि 5 साल के बाद हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी, इसलिए घटिया मटेरियल का प्रयोग करो, यूज करो, सस्ते दामों पे पुल का निर्माण करके खड़ा कर दो। 5 साल तक कैसे भी टिक जाएगा, 5 साल के बाद गिर जाए तो सरकार फिर से तो हमें ठेका देगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, उस निर्माणकर्ता एजेंसी की या ठेकेदार का या इंजीनियर का या हमारी सरकार का ही? अगर हमसे पूछिएगा तो हम तो 100% दोषी सरकार को ही देंगे, क्योंकि सरकार बार बार ऐसे जो है एजेंसियों को दे रही है पुल बनाने को, जो बार बार बिहार में पुल गिरा दे रही है, और फिर भी सरकार उन्हें ही दे रही है कि आप ही पुल निर्माण करो। और यही चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन नेताओं को जो उनको देते हैं ठेका, उनको वो एजेंसी भर भर के पैसा खिलाया होगा। और इस बात पर भी तर्क किया जा सकता है कि जब भी कोई पुल गिरता है, मान लीजिए कोई पुराना पुल गिरा तो उसमें किसी की गलती नहीं होगी, लेकिन जब नया निर्माणाधीन पुल गिरता है तो उसमें 100% एजेंसी की अधिक गलती होती है। फिर भी हमारा बिहार सरकार एजेंसी पर कोई कार्रवाई ना करते हुए कुछ इंजीनियर, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और उस एजेंसी को खुला छोड़ देते हैं। आप देखिए कि भागलपुर में जब पुल गिरा था तब सरकार ने हमारा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि सरकार को ही हाई कोर्ट ने तलब किया, तब जाके बिहार सरकार कहीं एक्शन में आया। और ये भी एक कारण है जिस कारण से हमारी सरकार कोई कार्रवाई एजेंसियों पे नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही एजेंसी पे कार्रवाई करा जाएगा एजेंसी पूरा पोल खोल के रख देगा। वरना आप सोचिए ना कि वही एजेंसी, वही कंपनी बिहार से बाहर जाके जो पुल बना रहा है वो 100 साल 80 साल क्यों टिक रहा है, और बिहार में उनके पुल का उद्घाटन भी नहीं हो पाता।